मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देने वाले हैं। राज्यपाल अभिभाषण के डिबेट पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब पेश करेंगे। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश इस समय लाइव जुड़ चुके हैं विधानसभा से। नरेश, देखिए एक बेहद खास दिन होने वाला है और क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जवाब पेश करेंगे तो कह सकते हैं कि हंगामा डबल होता हुआ नजर आएगा आज विधानसभा में। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सदन के बाहर की जो गर्मा गर्मी है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार जो भाजपा और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें गर्मा गर्मी चल रही है। दो जो विधायक है भाजपा और कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है, अशोक लाहोटी और रोहित बोहरा, जो कि युवा विधायक है और लगातार विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आज हम उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह क्या सदन के अंदर हम देखते हैं कि लगातार, हालांकि आप लोग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से अब बजट पेश हुआ है केंद्र का और अब राजस्थान का बजट आने वाला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र का मैं ये कह सकता हूँ कि इतना शानदार बजट जो आया है, इससे आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को जिस प्रकार से फायदा हुआ है वो 50 साल के इतिहास में 90% करदाता कर मुक्त हो जाना। आप ये देखिए, 5% की स्लैब को जब 7% किया है, उसमें 90% करदाता जो छोटा लोग थे, मीडियम क्लास लोग थे। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस ने कभी गरीबों के लिए काम ही नहीं किया, केवल बात की, कभी मध्यम वर्ग के लिए काम नहीं किया, केवल बात की। कांग्रेस हमेशा और हमेशा केवल जो है वो कॉर्पोरेट लोगों की पार्टी रही है, इसलिए इनको मध्यम वर्ग और गरीब की बात समझ में नहीं आएगी। 90% गरीब करदाता जिसका छोटा छोटा कर लगता था वो इस बजट में मुफ्त फ्री हो गया। अब कांग्रेस घुमा फिरा के केवल नरेगा की बात करती है कि नरेगा में ये किया। मैं आपको फिगर देना चाहता हूँ, राजस्थान के नरेगा में आप आंकड़े उठाकर देख लो। विधानसभा में इन्होंने कहा जो 100 दिन का रोजगार है वो राजस्थान की सरकार कहीं पर भी एक भी जगह नहीं दे पा रही है। राजस्थान में जितने शहरी नरेगा का इन्होंने घोषणा की, जितने मैं संख्या बता रहा हूं, बजट की छोड़ दो, जितने नंबर ऑफ होर्डिंग्स राजस्थान में लगाए हैं उतने लोगों को भी रोजगार शहर में नहीं दे पाए। मेरे ख्याल से इनको ये सब ज्ञान नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस दिन से शहरी नरेगा चली है, 450 लोगों को हम एवरेज एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये शहर में रहते हैं, शहर में इन लोगों को पता नहीं। दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूँ, आज आपने बात करी 1,97,500। कौन सा मजदूर आएगा जब मजदूर को 500 रुपए मिल रहे हैं? क्या धौलपुर में 300 रुपए में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, 500 रुपए 350। आज मजदूर को 500 रुपए मिल रहे हैं, यदि धौलपुर में आप 300 ला रहे हो तो आप मजदूरों का शोषण कर रहे हो। आप धरातल पर बात ही नहीं करना, शोषण कर रहे हो। आप धरातल पे बात ही नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जनता ढूंढ रही है कांग्रेस को, किसी को नहीं ढूंढ रही है। कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को ढूंढ रही है। 4 साल बजट की आप बात करो, बजट की बात करो। कहाँ है आज आपने केंद्र बुलाता है, एक सेकंड आप बोलने दो, आप समझो 4 साल की घोषणाओं का क्या? ये जो आज कह रहे थे ना कि सरकार किसकी है, 1% लोग 40% आपकी वेल्थ के ओनर हैं। क्या ये कांग्रेस के टाइम है? आपको एक चीज पता है, बिल्कुल कांग्रेस के 10 साल से कांग्रेस का राज था। 10 साल 1% लोग 10 साल जब एक सेकंड 10 साल जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जीडीपी हैज ग्रोन बाय 7.06%। और जब हमारी सरकार है, इनकी सरकार है, जो ये कहते हैं हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार में जीडीपी हैज ग्रोन बाय 5.07%। तो जीडीपी इज डाउन बाय एवरेज बाय 1.3%। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस ने क्या किया। आपने कांग्रेस के फिगर और बीजेपी के फिगर मैंने आपको मिला दिए। आज जो ये बात कर रहे हैं 1,97,500 की आपकी एवरेज पर कैपिटा इनकम है, किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? आपको पता है, आज एक ग्रेजुएट लड़का निकलता है इंजीनियरिंग करके, उसको 10,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं निकल रही। एक एवरेज इंडियन की कॉस्ट आज 6,000 से 7,000 रुपए दिन की है। हम बात कर रहे हैं 72,000 रुपए, और ये आप बात कर रहे हो 1,97,500 की। तो इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी इनइक्वालिटी से इस पूरे देश को बर्बाद करने का काम करा। तो आप एफपीओ को देख लो ना, व्हाई डिड अडानी हैज टू टेक बैक हिज एफपीओ? 3200 का शेयर 2100 में चला गया, एक रिपोर्ट से जो घपला करा हुआ था, एक रिपोर्ट से 3200 का शेयर 2100, क्योंकि इट वाज सपोर्टेड बाय मोदी जी। धक्का पहुंचा कि जिनने इन्वेस्ट नहीं करा था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बोला कि हम 14% इंटरेस्ट देंगे, आप इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब हुआ, वापस लेना पड़ा, क्योंकि शेयर में इतना नुकसान कौन खाएगा। तो
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अशोक लाहोटी जो है वो अभी संभवतः आपके सवालों का ढंग से जवाब देने में लगता है समर्थ नहीं है। कुछ देर में फिर उनसे जुड़ेंगे। एक सीधा सवाल कि क्या जो टैक्स में छूट है वो गणित आपको समझ में आई है? मेरे बिल्कुल गणित समझ में आई है। मैं ये आपसे कह रहा हूं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ये कह सकती हैं हम एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं? नहीं है हिम्मत, एग्जेम्पशंस हटाने की हिम्मत नहीं है उनमें। एग्जेम्पशंस आप हटा दोगे, आज 10 लाख वाले को भी जीरो पुराने टैक्स से देना पड़ रहा है और नए वाले को भी जीरो देना पड़ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? उधर हम अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, इधर हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा। आज जो टोटल जिन लोगों को रिलीफ मिली है, इससे सिर्फ 90 लाख लोगों को रिलीफ मिली है, फ्रॉम 43,880 रुपीज टू 53,880 रुपीज। सिर्फ इस ब्रैकेट में जो लोग आ रहे थे, सिर्फ 90% लोगों को सिर्फ आपने रिलीफ दिया। 90 लाख लोगों को टोटल देश में है कितने टैक्स पेयर? 6.5 करोड़। प्रतिक्रिया से समझ में आ सकता है कि जिस तरह से तमाम मुद्दे थे, तो वहीं उस मुद्दों के अंदर जो बजट का भी है, इस पे पक्ष विपक्ष की राय भी लगातार विधानसभा में गूंजती हुई दिखाई देगी। नरेश जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ, पर उससे पहले दर्शकों को रूबरू करवाए थे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि सामने आ रही है, जहां 6 विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सामने आया है। जहां भाजपा विधायक की तरफ से कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ये प्रस्ताव सामने आया है। महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, शांति धारीवाल, रफीक खान, संयम लोढ़ा के खिलाफ ये प्रस्ताव सामने आया है। जहां राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, वासुदेव देवनानी, जागेश्वर गर्ग और अभिनेश महर्षि ने प्रस्ताव दिए हैं। अब बिल्कुल देखिए नरेश जी, एक बार फिर से आपसे बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि कई मुद्दे थे जिसके ऊपर देखा जा सकता था कि हंगामा लगातार चल रहा था। तो वहीं अब देखिए, जब बजट कल पेश किया जा चुका है, आम बजट आ चुका है, देश का बजट आ चुका है, तो उसमें भी अब पक्ष विपक्ष लगातार सामने आता नजर आ रहा है। और जब विधानसभा के बाहर इस तरह के हंगामे के आसार देखे जा सकते हैं, तो अंदर हंगामे और भी ज्यादा हो सकते हैं। वर्ष देने की बात 75,000 को अभी दिए हैं, आपने 47 लाख नौजवानों को स्टाइपेंड देंगे। 48,000 की आप बजट के अंदर घोषणा कर रहे हो। आप एमएसएमई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो। एमएसएमई में सबसे ज्यादा बजट आप पढ़ के आओ। नहीं, मैं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। आप अलवर से सीधे गाड़ी में आगे बढ़ के आओ। कोई बजट नहीं दिया एमएसएमई। आज एमएसएमई की जो कंडीशन है, जी नरेश जी, देखिए आपसे बातचीत करेंगे, पर देखिए बताएं कि 6 विधायकों के खिलाफ जो विशेष अधिकार हनन का जो ये प्रस्ताव सामने आया है, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, जहां भाजपा विधायकों की तरफ से कांग्रेस के विधायकों के लिए प्रस्ताव लिया गया, उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं आप? आपको बताया, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, शांति धारीवाल, रफीक खान, संयम लोढ़ा के खिलाफ ये प्रस्ताव आया है। जहां राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, वासुदेव देवनानी, जागेश्वर गर्ग और अभिनेश महर्षि ने प्रस्ताव दिए हैं। आपको बताया, 6 विधायकों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव आया है। जहां भाजपा विधायकों की तरफ से कांग्रेस के विधायकों के लिए प्रस्ताव सामने आया है। देखिए, और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश जी लगातार जुड़े हुए हैं विधानसभा से। नरेश जी, देखिए, भाजपा विधायकों की तरफ से कांग्रेस के विधायक के खिलाफ में प्रस्ताव आया है। कई बड़े विधायकों का नाम भी शामिल है इस प्रस्ताव में, किस तरह से देखते हैं? रामलाल जी आगे ना। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से संयम लोढ़ा, राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए थे, उसके जवाब में अब भाजपा ने एक नई रणनीति पे आए हैं और भाजपा ने कांग्रेस के 5 और एक निर्दलीय विधायक है, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है वो लेकर आने का फैसला किया है। ये वो 6 विधायक है, इनमें संयम लोढ़ा शामिल है, इसमें मंत्री शांति धारीवाल शामिल है, इसमें महेश जोशी शामिल है, रफीक खान इसमें है, महेंद्र चौधरी इसमें है। कहना यह है कि इन लोगों ने जो उनके जो इस्तीफे हैं वो दबाव में दिए थे। अब सदन में क्या रहेगा ये भी हमें देखना होगा। इस बीच हम जो बात कर लेते हैं, रोहित बोरा है, उनसे जान लेते हैं। रोहित जी, संयम लोढ़ा, राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाते हैं, उसके जवाब में आज भाजपा के 6 विधायक आपके 6 विधायकों के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लेके आते हैं, तो क्या लगता है अब सदन किस तरह चलेगा? राजेंद्र जी जाके
एक पब्लिसिटी, इनकी लड़ाई किसकी आप समझो, इनकी लड़ाई है वर्चस्व की कि कौन नेता बने, कौन चीफ मिनिस्टर बने। उनको दिखाना है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ही इज नॉट अबव लॉ। आज वो स्पीकर को चैलेंज करें तो हाउस में नहीं आए ना, कौन कह रहा है उनसे हाउस में आने के लिए? यदि उनको स्पीकर में विश्वास नहीं है तो मत करें। ये स्पीकर का डिसीजन होता है, स्पीकर हैज टू टेक अ कॉल कि उसके बारे में उनको क्या करना है। और आज 81 आदमियों को स्क्रूटनाइज करने में आदमी को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? आज इनको जब ये बैकफुट पे आए, ये विशेष अधिकार कानून में बैकफुट पे आए, तो इनने ये बात करी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको स्पीकर में जब आपने बनाया तो स्पीकर में आपको विश्वास करना पड़ेगा। स्पीकर में भरोसा नहीं है, लेकिन टू टेक। आज आपको पता है ऑपोजिशन में बोलता कौन है? 1 घंटा वो ले लेते हैं और बच्चों को बोलने ही नहीं देते। 1 घंटा खुद ले लेते हैं। कोई भी टॉपिक हो तो उपनेता को बोलना है। उपनेता कोई पोजीशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली उपनेता इज नो पोजीशन, कोई पोजीशन ही नहीं है। उनको खुद को बोलना है, खुद को एक नेता सिद्ध करके देना है। जैसे उनको लगता है कि अखबारों से कई बीजेपी के नेता बन गए, उनको लग रहा है टीवी के माध्यम से और अपनी पब्लिसिटी करने से वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई है जो चल रही है। भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई है। महेंद्र चौधरी जी, आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, अभी सचिव के यहाँ दिया गया है, तो ये पलटवार है भारतीय जनता पार्टी का। किस तरह सामना करेगी अब कांग्रेस? देखिए, जब भी राजस्थान में चुनाव है, कहीं पर भी चुनाव होता है, 200 विधायक यहाँ चुन के आते हैं और विधायक के पक्ष में रहता है। कोई भी राजनीतिक दल के हों, उनका एक कानून बना हुआ है विधानसभा के अंदर किस प्रक्रियाओं के तहत विधानसभा का सदन चलता है। अब एक विधायक दूसरे विधायक के खिलाफ में कोर्ट में जा रहा है। जब ये प्रतिपक्ष के उपनेता, जिनको कल स्पीकर साहब ने जो झड़प पिलाई, जो डांट पिलाई, ये सब उसके बौखलाए हुए हैं। और ये कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी लाके देख ले, यहाँ पर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये उलट करने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। ये सदन प्रक्रियाओं के नियमों से चलता है। विधानसभा के स्पीकर साहब जानते हैं किस प्रकार सदन को आहूत किया जाता है, किस प्रकार चलाया जा सकता है। सदन प्रक्रियाओं से चलेगा। इनके कुछ पेपर लाने से, कुछ लाने से सदन नहीं चलेगा। ये अपनी अगर कोई मन में इनकी है तो निकाल के देख ले, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है इनको। बिल्कुल, भाजपा के मन में कुछ है तो निकाल के देख ले, ये कहना है मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का। लेकिन देखना ये होगा कि आज जब इस प्रस्ताव पर किस तरह से स्पीकर अपनी व्यवस्था देते हैं, क्या कोई चर्चा होती है, क्या प्रस्ताव रखने की जो स्वीकृति है वो स्पीकर की तरफ से दी जाती है, इन तमाम चीज़ों पर आज नज़र रहेगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस के जो विधायक है, मंत्री है, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया है। अजी नरेश, देखिए, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी ही देर में अब शुरू होने वाली है, तो वहीं आपने देखिए बात कर ली, कांग्रेस के विधायकों से आपने बातचीत कर ली, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बातचीत कर ली। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष की लड़ाई विधानसभा के अंदर भी जारी रहेगी। उससे पहले एक बार कंक्लूड करके एक बार बात करें कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं, बड़े अहम मुद्दे हैं। विशेष अधिकार हनन की बात कर ली, बजट की बात कर ली, वहीं राज्य से जुड़े कई बोझ की बात कर ली, जो कांग्रेस पेश कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दे उठा सकती है। बिल्कुल, देखिए, कई मुद्दे हैं जिनको उठाया जाएगा, वो लगातार हम बात यहाँ पे करेंगे। और इस बीच अगर हम बात करें कि तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ मौजूद है। टीकाराम जूली जो मंत्री है वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो एक तो बजट है उसको लेके लगातार जो है मैं ये कहना चाहूँगा, बजट जीरो है, जनता के साथ धोखा है। कहीं भी युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं की है, महंगाई घटाने की बात नहीं की है। आप ये देखिए, सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है बजट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं और देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। आज जो भाजपा की तरफ से विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव लाए गए हैं आपके विधायकों मंत्रियों के खिलाफ, एक पलटवार माना जाता है। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया था, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, ऑलरेडी संयम लोढ़ा जी ये प्रस्ताव लेके आ चुके हैं। ये तो उसके बाद ये लेके आए हैं। इनको ये प्रस्ताव किस बात का लेके आ रहे हैं, ये तो इन्हीं को देखना चाहिए। जबकि उस पर चर्चा होगी तो बता देंगे, इसकी भी बात बता देंगे। विशेषाधिकार हनन ये लोग करना चाह रहे हैं। विधानसभा की जो गरिमा है ये लोग गिराना चाह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के जो पावर है वो ये लोग कम करना चाहते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं। ये तो सारा जब ये खुद फंस गए तब वापिस ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेके आए। बिल्कुल, देखिए, सीधा सीधा आरोप है कि जो